हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना प्रतीक और स्वागत करता हूं आप सबों का इस चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं मृत्यु पर जे कृष्णमूर्ति के विचार। प्रश्न है, मृत्यु का जीवन से क्या संबंध है? इस पर कृष्णमूर्ति कहते हैं, क्या जीवन और मृत्यु में कहीं कोई विभाजन है? हम मृत्यु को जीवन से अलग क्यों मानते हैं? हम मृत्यु से भयभीत क्यों हैं? और क्यों मृत्यु पर इतनी सारी पुस्तिकें लिखी गई है? जीवन और मृत्यु के बीच यह विभाजन रेखा क्यों है? क्या यह विभाजन वास्तविक है या केवल मनमाना है, मन की कल्पना है? जब हम जीवन की बात करते हैं तो जीवन से हमारा तात्पर्य निरंतरता की एक प्रक्रिया से होता है, जिसमें जुड़ाव लगाव होता है। मैं और मेरा मकान, मैं और मेरी पत्नी, मैं और मेरा बैंक खाता, मैं और मेरे अतीत के अनुभव, यही होता है जीवन से हमारा तात्पर्य, है ना? जीना निरंतरता की प्रक्रिया है जो स्मृति के माध्यम से होती है, चाहे वह स्मृति सचेतन हो अथवा अचेतन। इसी स्मृति में विभिन्न प्रकार के संघर्ष, झगड़े, घटनाएं, अनुभव आदि हुआ करते हैं। यही सब है जिसे हम जीवन कहते हैं। इसके विपरीत रखा गया मृत्यु को, जो कि सारी प्रक्रिया का अवसान है। मृत्यु के रूप में एक विपरीत को रचकर और फिर उससे भयभीत होकर हम जीवन और मृत्यु के बीच संबंध की खोज किया करते हैं। यदि किसी व्याख्या से किसी पारलौकिक निरंतरता पर विश्वास रखकर हम इन दोनों के बीच के खाई को पाट सके तो हम संतुष्ट हो जाते हैं। हम पुनर्जन्म में या विचार की निरंतरता के किसी अन्य रूप में विश्वास करने लगते हैं और फिर उससे ज्ञात एवं अज्ञात में संबंध स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। ज्ञात और अज्ञात के बीच हम सेतु बांधने की कोशिश करते हैं और इस प्रकार अतीत और भविष्य के बीच हम कोई संबंध खोज लेना चाहते हैं। जब हम यह छानबीन करते हैं कि जीवन और मृत्यु के बीच क्या कोई संबंध है, तो हम यही सब कर रहे होते हैं, है ना? हम जानना चाहते हैं कि जीवन और मृत्यु के बीच सेतु कैसे बांधी जाए। यही हमारी मूलभूत आकांक्षा है। तो क्या जीवित रहते हुए अंत के बारे में, मृत्यु के बारे में जाना जा सकता है? जीवित रहते हुए यदि हम जान सकें कि मृत्यु क्या है, तब हमें कोई समस्या नहीं होगी। पर चूंकि हम जीवित रहते हुए उस अज्ञात की अनुभूति नहीं कर पाते, हम उससे भयभीत रहा करते हैं। हमारा संघर्ष यह है कि हमें जो कि ज्ञात का परिणाम है और अज्ञात जिसे मृत्यु कहते हैं, इन दोनों के बीच कोई संबंध सिद्ध ना हो जाए। क्या अतीत के साथ उसका कोई संबंध हो सकता है जिसकी मन कोई कल्पना तक नहीं कर पाता, जिसे हम मृत्यु कह देते हैं? हम इन दोनों को पृथक क्यों करते हैं? क्या हम ऐसा इसलिए नहीं करते कि हमारा मन केवल ज्ञात के क्षेत्रों में, केवल निरंतरता के क्षेत्र में ही कार्य कर सकता है? हम स्वयं को एक विचारक के रूप में, एक कर्ता के रूप में ही जानते हैं, जिसके पास क्लेश, सुख, दुख, स्नेह और विविध प्रकार के अनुभवों की स्मृतियां हैं। हम स्वयं को एक निरंतरता के रूप में ही जानते हैं, नहीं तो हमें स्वयं की कोई न कोई होने की याद ही न रहती। तो जबकि अब वह कोई खत्म होता है और इसे हम मृत्यु कहते हैं, तो अज्ञात का भय पैदा होता है। इसलिए हम अज्ञात को ज्ञात में खींच लाना चाहते हैं और हमारा सारा प्रयास अज्ञात को कोई निरंतरता दे देने का होता है। तात्पर्य यह हुआ कि हम जीवन को, जिसमें मृत्यु भी सम्मिलित है, नहीं जानना चाहते। हम बस यही जानना चाहते हैं कि हम लगातार कैसे बन रहे हैं और कैसे हमारा कभी अंत ही ना हो। हम जीवन और मृत्यु को नहीं जानना चाहते। हम केवल यही जानना चाहते हैं कि बिना खत्म हुए हम लगातार कैसे बने रहें। जो जारी रहता है वह पुनः नूतन नहीं होता। जिसमें निरंतरता है उसमें नया सृजनात्मक कुछ नहीं हो सकता। इसमें भला संदेह की कहां गुंजाइश है? जब निरंतरता का अंत होता है, केवल तभी उसके होने की संभावना होती है, जो कि नित्य नूतन है। परंतु इसी अंत से हम डरते हैं और यह नहीं देख पाते कि इस अंत में ही वह नवीनीकरण, वह सृजनशील, वह अज्ञात संभव है, न कि अपने अनुभवों, अपने स्मृतियों और अपने दुर्भाग्यों को प्रतिदिन धोते रहने में। जो कुछ पुराना है उसके प्रति जब हम प्रतिदिन मृत्यु का वर्ण करते हैं, तभी नूतन संभव होता है। जहां निरंतरता है वहां नूतन विद्यमान नहीं हो सकता, क्योंकि नूतन का अर्थ है सृजनशील, अज्ञात, शाश्वत, ईश्वर, या उसे आप जो भी कहें। वो व्यक्ति, वह निरंतर्य, जब उस अज्ञात को, यथार्थ को, शाश्वत को ढूंढता है, उसे कभी ना पा सकेगा, क्योंकि वह केवल उसी को पा सकता है जिसे वह स्वयं ही से बाहर प्रक्षेपित कर रहा हो।
और जिसे वो प्रक्षेपित कर रहा होता है वह यथार्थ नहीं है। केवल उस अंत में ही, मृत होने में ही नूतन को जाना जा सकता है। और जो व्यक्ति जीवन और मृत्यु के बीच में संबंध की तलाश में है, जो इस निरंतरता से उस तक सेतु बांधना चाहता है, जो उसके विचार में निरंतरता से परे है, वह एक मनगढ़ंत अवास्तविक संसार में रह रहा है जो उसका अपना ही प्रक्षेपण है। तो क्या जीवित रहते हुए मर जाना संभव है, जिसका अर्थ है अंत हो जाना, न कुछ हो जाना? क्या इस संसार में जहां सब कुछ और अधिक या और कम होता जा रहा है, जहां सारा कुछ बढ़ते जाने की, हासिल करने की, कामयाब होने की प्रक्रिया है, क्या ऐसे संसार में मृत्यु को जान पाना संभव है? क्या सभी स्मृतियों का अंत करना संभव है? तथ्यों की अपने घर का मार्ग किधर है? इन सब की स्मृति का नहीं, बल्कि स्मृति के जरिए मनोवैज्ञानिक सुरक्षा से आंतरिक आसक्तियों का अंत, उन स्मृतियों का अंत जिन्हें हमने एकत्रित व संचित किया है और जिनमें हम सुरक्षा और खुशी खोज रहे हैं। क्या इन सब का अंत कर पाना संभव है, जिसका अर्थ है प्रतिदिन मृत होना, जिससे कि आने वाला हर दिन नवजीवन से भरा हो? जीते हुए ही मृत्यु को जान लेना तभी संभव है। उस मरने में, उस अंत हो जाने में, निरंतरता का समापन करने में ही नवजीवन है, वह सृजन है जो शाश्वत है। थैंक यू दोस्तों, चैनल पे बने रहें।